कोई नहीं आता है जी। ये एक आया है कहता मैं प्राउड टू नहीं हूं, ये क्या है? ओ भाई डराओ नहीं यार, प्राउड टू नहीं। भाई आप सनातनी हो यार, मुसलमान तो छोड़ देना जी, स्टेज मुसलमान छोड़ देना भाई। चलो ये तो चला गया यार। ये भाई मुझे लगता है ये चाहते हैं मुझे बैन करके ही आप रहें। कह रहा हूँ मुसलमान ना आए, मुसलमान ना आए। आर्यन राज एक्स सनातनी भाई मिले। ओहो इको भाई। भाई अपना माइक वगैरह ठीक करके आए, एक बार रीज्वाइन करें। आर्यन भाई जाएं एक बार अपना माइक ठीक करके आए, आपके माइक से बहुत शोर आ रहा है। हाँ भाई। नहीं आ रहे अमर भाई? कोई भी नहीं भैया, आपके सामने आधा घंटा है। जे पिया पाम, जे पिया पाम नारे ला दो बस। वो एक उल्लू का पट्टा कहता था, अली भाई गांव गांव जाऊंगा, छत्यारत प्रताशता तनातन धर्म का डंता बजाऊंगा, ठीक है जी, और शास्त्रार्थ करूंगा। ये किधर है? कमाल है यार। अच्छा अमर भाई, तब तक मैं आपसे कुछ सवाल कर लेता हूँ। उम्मीद जरूर है कि तब तक कोई जरूर तशरीफ ले आएगा। जरूर। ये जो इस वक्त हमें धंधेबाज दिखाई दे रहे हैं सनातन के नाम पे, इन्होंने झोलियां फैलाई हुई हैं और सनातनी भाइयों की जेबों के ऊपर नजरें इन्होंने गाड़ी हुई हैं कि इनकी जेबों से पैसा निकलवा के किसी तरह से हमें चिल्लर मिल जाए। ये एक्स मुस्लिम हो या सनातनी चैनल्स हों, मैं इनकी साइकी जो समझा हूँ मैं वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ और पब्लिक में भी ये चाहता हूँ कि बात चली जाए। एक लिहाज से तो मुझे अपने हिंदू भाइयों पे बहुत बहुत ही जो अगर हमदर्दी है, दिली तौर पे हमदर्दी है। मैंने इस कौम को देखा है, इनकी हिस्ट्री पढ़ी है, इनके धर्मशास्त्र पढ़े हैं। ऋषियों ने भी यही काम रखा हुआ था, ऋषियों ने भी यही किया। उन्होंने भी देखे मंदिर बनाए, बुत बनाए ताकि लोग आके वहां पर चंदा डालें। असल में ना बुतों से कोई मतलब है, इन्हें आपको पता उठा के फेंक देते हैं। आज भी यही कारोबार चल रहा है, तो वो पैसे इकट्ठे होते रहे। इन्होंने एक कौम जो यहाँ पर रह रही थी, उनके दिमाग इस हद तक मऊफ कर दिए कि इस हद तक ये बात कबूल करने के लिए तैयार हो गए कि बच्चों की माएं उनके सामने जलती रही, सती प्रथा चलती रही और ये कौम सोई रही। हद है यार अमर भाई कि एक औरत, मैं कहता हूं कि अगर हिस्ट्री देखी जाए, हो सकता है लाखों निकले, हो सकता है करोड़ों सती हुई हो। मैं कहता हूं अब करोड़ों ना भी लें, अब हम लाखों नहीं लेते, हम हजारों नहीं लेते, हम सैकड़ों भी नहीं लेते, हम 2 औरतें ले लेते हैं कि जिनके साथ ये वाकया हुआ। तो ये कितनी दर्दनाक बात है। और फिर उस कौम का क्या हाल होगा जो पूरी की पूरी कौम इस काम के ऊपर खामोश थी। और जब डंके की चोट के ऊपर इसको रोकने की कोशिश की गई, मुसलमानों की तरफ से की गई या अंग्रेजों की तरफ से की गई, तो पंडित जो हैं, ये ब्राह्मण जो हैं, जाके उनके ऊपर हमले करते थे कि क्यों रोक रहे हो। बाज को चिता के ऊपर से उठा के ले गए कि भाई हम इनको सती नहीं होने देंगे, तो ये उनके घरों में पहुंचे जो लोग उन्हें लेके गए। तो ये कौम की क्या इन्होंने जानवर बना दिया इस कौम को। और फिर देखें कि अपनी ही बेटियां ये मंदिरों में फेंकने पे तैयार हो गए, देवदासियां बनाने पे तैयार हो गए, जस्ट ये कि हमें कुछ पैसे मिल जाएं, लक्ष्मी देवी हमें ये दे देगी, वो भगवान हमें ये दे देगा। क्योंकि शिव पुराण के अंदर आ गया कि जी मंदिर बना के तो वहां पर औरतों को भेजो, उनको डांसिंग स्किल सिखाए जाएं। तो चला तो ये वहीं से है ना जी, शिव जी से। तो ये शिव के साथ इनकी ये बीवियां इस तरह बुतों के साथ, शिव के बुतों के साथ उनकी शादियां करके तो ये रिवाज चलता रहा। ये कौम इस हद तक बेचारी, मैं समझता हूँ कि नस्ल दर नस्ल इनको ये चीजें सिखाई गई कि ये रियलिटी है, ये ऐसा ही होना है, ये ऐसा ही चलना है, कि आज तक वो चीजें हमें इस कौम के अंदर दिखाई देती हैं। फिर कुछ चालाक लोमड़ियां हैं, जैसे अभी आपने एक क्लिप दिखाया, मैं तब से यही सोच रहा था कि यार एक नंगा आदमी है और ये औरत बैठी हुई है और इसके सामने वो किस तरह की बातें कर रहा है, किस तरह की कट्टरता की बातें कर रहा है। और ये कहती है कि जी मैं कट्टरता की वजह से इस्लाम से निकली हूँ, हालांकि इस तरह की कोई कट्टरता इस्लाम के अंदर तो नहीं। तो ये इसने भी गाड़ी हुई है नजरें, वही जिस तरह उन पंडितों ने, इन्होंने वो साइकी समझ ली है कि वो पंडित किस तरीके से अपने सनातनी कौम को बेवकूफ बनाते थे और बेवकूफ बना के उनकी जानें तक ले लेते थे उनके सामने, उनकी इच्छा से, उनकी मर्जी से, कि वो अपनी माओ बहनों की इज्जतें तक नीलाम करने पे कौम चली गई थी। और आज भी ये सिलसिला चल रहा है, रुका नहीं है ये रुका नहीं है। अगर सती बिल्कुल प्रथा बिल्कुल। रोकी गई है तो चलो वो रोकी गई है, इनके धर्मशास्त्र तो आज भी इस पे गवाह हैं कि भाई ये ऐसा ही होना चाहिए। यार मैं ये हैरान हूँ, मुझे हमदर्दी है इस कौम के साथ
कि नस्ल दर नस्ल, जैसे कुरान हकीम कहता है, कुरान हकीम ने तो हमें पैगाम दे दिया कि बाप दादाओं की तालीमात के ऊपर आपको चाहिए कि थोड़ा सा देख लें, उस पर गौर कर लें। हो सकता है कि वो जहालत के अंदर गुजारी हो उन्होंने जिंदगी, तो आप उस जहालत को अडॉप्ट कर लेंगे। तो ये चीज इस कौम के अंदर डिलीवर कभी भी नहीं हुई, क्योंकि इनके पूर्वज तो कहते रहे कि ये पुरखों की निशानियां हैं। हत्ता कि मैंने आज भी सुना, वो बदबख्त क्या नाम है उसका, तुफैल चतुर्वेदी, चक्रवेदी, वो टकला कहता है कि हमारी परंपरा है, गौ वाली भी हमारी परंपरा है, ये मूत्र वाली भी हमारी परंपरा है, फिर परंपराएं तो सारी आएंगी ना जी। सती प्रथा भी आपकी परंपरा है। हम अपनी परंपरा के लिए हत्या कर देंगे, हम वध कर देंगे। सरेआम आज भी वो ये बातें कर रहा है, ये नहीं सोच रहा ठीक है परंपरा थी, मान लिया, आपके आबाओ-अजदाद थे, ये भी मान लिया। अब देखें कि उनकी जो परंपरा थी वो ठीक भी थी या नहीं, वो मॉरल लीगल थी भी या नहीं, उसका कोई फायदा हो रहा था या नुकसान हो रहा था, ये सोचे बिना जस्ट ये कहना कि क्योंकि हमारी ये परंपरा है इसलिए हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। अब मेरा ख्याल है कि कुछ सनातनी भाई तशरीफ लाएं, जी जी आप जी। बात कीजिए। नहीं नहीं, जरूर जरूर जरूर। मैं चाह रहा था अली भाई, बड़ी मुश्किल से एक सनातनी भाई हमारे पास है, तो मैं चाह रहा था ये ना हो बिल्कुल कि वो बिल्कुल। कहें यार बैक स्टेज आपको पता है ना, ये तस्वीरें खींच के तो फिर वो बात करते हैं कि जनाब हमें लिया नहीं। तो मैंने कहा ये वीरा, वीरा शैवा, वीर शैवा भाई, वीर शैवा कैसे हैं भाई, ठीक है? हाँ भाई। हेलो। हेलो, सनातनी भाई हैं भाई? हाँ भाई। ठीक है, आपको सुनाई दे बहुत रहा हो बहुत भाई? वेलकम करते हैं, बिल्कुल सुनाई दे रहा है भाई। थैंक यू भाई। भाई हाँ आप जो हैं वो सादा सनातनी भाई हैं या आप आर्य समाज से हैं भाई? भाई, मतलब हम एक साउथ इंडिया में एक क्या बोलते हैं, 12th सेंचुरी में एक रेवोल्यूशन हुआ था वसवर्णा से, हम उसकी अनुयायी है। ठीक है, आप सनातनी हैं फिर? हाँ भाई, सनातनी है। ठीक है, आप वेद को मानते हैं? भाई हमारी इधर वेद को 12 मतलब 12th सेंचुरी में ही रिजेक्ट कर दिया गया है भाई। वेद, वेद को रिजेक्ट कर दिया गया? हाँ भाई, वेद पुराण आप जो भी मानते हो ना, उस तो सबको। तो सनातन 12th सेंचुरी में आया है या उससे पहले भी था? भाई पहले से भी था। तो वो जो पहले से था वो कहाँ से आया था, क्योंकि आप तो वेद को रिजेक्ट कर दिया। हाँ सांस थोड़ा हल्के से लीजिएगा जी। हाँ, माइक ओके भाई, थोड़ा दूर ओके। कर लो जी जी। हाँ भाई। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 12th सेंचुरी में आपने सबको रिजेक्ट कर दिया, तो सनातन हाँ वर्ड को क्यों रिजेक्ट नहीं किया? उसको क्यों माना भाई, आपने, वो कहाँ से आया? नहीं मतलब, ओके, तो आपकी आपके हिसाब से सनातन की मतलब क्या भाई? वो मुझे छोड़े, मैं तो सीखने के लिए बैठा हूँ। आप हाँ बता भाई, दें क्या है, मतलब, आप हाँ बता दें। ओके, मैं बता, हाँ ओके भाई। हम्म मतलब हम्म। आप जो बोल रहे हो ना कि, मतलब आप जो मेन स्ट्रीम आइडियाज है ना, उसी को आप मानते हो कि यही सनातन है, समझो ना भाई। नहीं नहीं, मैं मतलब नहीं, सना मुझे छोड़े, हाँ मुझे छोड़े, मैं क्या, आप मुझे बताएंगे ना, जो मैं आपको मान के चलूंगा, आप बताएं सनातन किसे कहते हैं? ओके भाई, मतलब एक सेकेंड, आज तुम क्या बोला था भाई, तुमको कन्विंस करना है ना हिंदू बनने के लिए, सनातनी बनने के लिए। भाई सनातन वर्ड आप मुझे बता दें, आप किसे कहते हाँ, हैं, मुझे बताएं सनातन क्या है? ओके भाई। सनातन हम्म, मतलब इसका मतलब ही होता है भाई इटरनल। ओके। हाँ, ये मुझे दिखाना है, आपने प्रूव करना है। 12th सेंचुरी से सना पहले के हाँ प्रमाण कोई भी यूज नहीं करना, 12th सेंचुरी के बाद का प्रमाण यूज करना है, मगर हो धर्मशास्त्र, ठीक है ना? हाँ। भाई, एक एक सेकेंड, एक होता है स्क्रिप्चरल रिलीजन एंड एक होता है नॉन स्क्रिप्चरल रिलीजन। दीदी, मैं ओके। फर्क बताता हूँ आपको। सनातन हाँ आपने भाई। कहा इटरनल है, ठीक है ना? हाँ भाई। यानी ये सबसे पहले है, शुरू से है, इसका कोई आरंभ नहीं, ठीक है ना? हाँ हो भाई। शुरुआत नहीं, और इस अत्यंत है, अंत भी नहीं, ये कहना चाह रहे, इटरनल उसे कहेंगे ना जी। हाँ ठीक भाई, है। मतलब हाँ, ये हाँ सबसे परे। हाँ, तो 12th सेंचुरी से पहले तो जो है तो वो था, उसको आप रिजेक्ट कर रहे हैं। 12th सेंचुरी के बाद आपने कहा हमने अपना लिया, तो मुझे को प्रमाण दें कि सनातन वही है जो इटरनल है, क्योंकि आपकी डेफिनेशन के मुताबिक जो सनातन आपने एक्सेप्ट किया है वो तो इटरनल भी कोई नहीं। 12th सेंचुरी से पहले तो आपका सनातन था ही कोई नहीं जो आपका है, ब्रो 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 बाकी तो ब्रो, आप रिजेक्ट कर भाई भाई चुके। भाई भाई, नहीं नहीं हम्म नहीं 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 भाई, नहीं नहीं नहीं। मतलब हम्म। वेद एक क्या बोलते हैं, वेद पुराण गीता, ये सब ना एक सेक्ट है भाई सनातन में। ओके। तुम उसको रिजेक्ट करके भी अपने नहीं आप नहीं, को आपने सनातन बोल रिजेक्ट, सकते हो। नहीं ना, नहीं, यही तो मैं जानना चाह रहा हूं कि हाँ वेद को रिजेक्ट करके सनातन तो सारे का सारा निकला ही वहां से है, धर्म नहीं शुरू ही भाई, वहां नहीं से नहीं हुआ है, नहीं नहीं सनातन। नहीं नहीं, नहीं नहीं भाई, तो नहीं। प्रमाण को प्रमाण नोप। दे दें जी। भाई मैं वही तो बोलने आया हूँ कि देखो,
दो तरह की रिलीजन होता है, एक होता है स्क्रिप्चरल रिलीजन एंड नहीं, एक होता है प्रमाण नॉन स्क्रिप्चरल प्रमाण रिलीजन। प्रमाण देखें, ये जो डिवीजन है इसका भी प्रमाण चाहिए। आप देखें, मैं आपको नीचे बताता हूँ, ये टिकर चल रहा है। पॉइंट नंबर 1, नो बैसाखी, माइक म्यूट नहीं होगा, टॉपिक पे ऑब्वियस बात, एविडेंस और टॉपिक की बात होगी। तो एविडेंस दे दे जरा मुझे कि रिलीजन दो तरह का होता है, हाँ प्रमाण चाहिए, एविडेंस जी। भाई, ओके तुम मतलब एविडेंस मतलब तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे, कैसे एविडेंस ये एविडेंस चाहिए तुम्हें? हाँ, एविडेंस ये कर रहा हूं कि आप तो आए हैं 12th सेंचुरी के बाद, ठीक है। सनातन धर्म भाई तो उससे पहले भी था, आपने खुद माना है, ठीक है ना, हाँ था ना भाई, उससे पहले भी। हाँ हाँ, हाँ तो भाई आपको था। प्रमाण दे दें कि रिलीजन की ये डिवीजन होती हो कि एक स्क्रिप्चुअल रिलीजन होता है और एक नॉन स्क्रिप्चुअल होता है, ये डिवीजन दे दें मुझे, प्रमाण भाई दें जी। ये डिवीजन को तुम ऑब्जर्व करो भाई दुनिया में, ओके। नहीं नहीं, मतलब ऑब्जर्व मैं ऑब्जर्व नहीं कर, एक सेकंड, ओहो, एक सेकंड भाई, एक देखिए मेरी सेकंड, बात एक सुने, मेरी सेकंड। बात सुने, हाँ मेरी बात सुने, हाँ मेरी भाई, बात सुने, ऑब्जर्वेशन पे नहीं चलना ना, क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो बहुत कुछ कह रही है। मैंने चलना, मुझे चाहिए एविडेंस। ऑब्जर्वेशन तो सब्जेक्टिव होती है, आपकी ऑब्जर्वेशन कुछ होगी, मेरी कुछ होगी। आपकी ऑब्जर्वेशन भाई में आपने वेदांत को रिजेक्ट कर दिया, पुराणास को रिजेक्ट कर दिया, दूसरे उसको ऑथेंटिक मानते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन में वेद जो है वही सनातन धर्म का परम प्रमाण है। तो ऑब्जर्वेशन पे नहीं चल ओके। सकता, एविडेंस हाँ जी। भाई वो मानते हैं तो उनके उनको क्या बोलते हैं, लाइक वो एक सेक्ट है ना भाई, पूरी सनातन ही नहीं नहीं, वो प्रमाण, स्क्रिप्चर पे नहीं चलते। ऑब्जर्वेशन। देख हाँ, तो हाँ आपकी ऑब्जर्वेशन है ना, इसीलिए कह रहा हूं। आप आकर कहोगे मेरी ऑब्जर्वेशन मानो, वो आकर कहेगा मेरी मानो, सिद्ध कैसे करेंगे किसी चीज को? तो आप अब भाई एविडेंस एक दे दें। सेकेंड, ओके हाँ ओके भाई, भाई बात समझो, बात समझो। मतलब मुझे क्या बोलते हैं वो वर्ड्स पता नहीं कहाँ से ऐसे हाँ वर्ड्स बोलते हैं। हाँ, वो चाहिए, पर वो चाहिए, उसके बगैर बात नहीं ओके होगी ना जी। भाई, अरे मैं खुद बोल रहा हूँ ना कि ये नहीं स्क्रिप्चरल नहीं, आपका रिलीजन है मुझे ही मुझे नहीं। ओहो नहीं ना, मुझे आप पे विश्वास, मेरा भाई, मैं कन्विंस होना चाहता हूं ऐसे सनातन धर्म पर जो ऑथेंटिक हो, जेन्युइन, वैलिडेट करे एविडेंस की बुनियाद पे। आप भाई मुझे कह रहे हैं भाई मेरी भाई ऑब्जर्वेशन मान लो, मैं भाई कैसे तू मानूं भाई? इस्लाम भाई, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक दुनिया को देखने की नजरिया होता है ना भाई, तुम पूरी भाई इस्लामिक बिल्कुल चश्मा है, पहन के देख रहे हो भाई। मतलब बिल्कुल नहीं नहीं, तुम ओहो, मैं तो आपसे कह रहा हूं। देखो एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट, मैं हाँ आपको भाई, फर्क बताता हूँ। पहले आप ये है, हाँ रूल भाई, नहीं तोड़ना, बैसाखी यूज नहीं होगी, मैं इस्लाम का चश्मा, एक मिनट मैं आपसे अब ना आपके लेवल पे आके बात करने लगे, आप चाह रहे हो। ओके भाई। मुसलमान एविडेंस की, ऑब्जर्वेशन की, एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर चलता है या आपके बकौल, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, ब्लाइंड फेथ पर चलता है मुसलमान? हाँ मुसलमान ना भाई, हाँ बताएं। मुसलमान में हाँ बहुत बहुत तरीके से लोग होता है। नहीं 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 नहीं, आपकी असेसमेंट, ऑब्जर्वेशन क्या है? मुसलमान मेरे ब्लाइंड फेथ पे ऑब्जर्वेशन चलता है या ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे चलता है, नॉलेज पे चलता है? वो स्क्रिप्ट पे चलते हैं, स्क्रिप्ट पे। स्क्रिप्ट पे। तो मैं आपसे क्या मांग रहा हूं? हाँ एविडेंस, ऑब्जर्वेशन एग्जैक्टली ब्रो, वोब्जर्वेशन नहीं। एग्जैक्टली मैं हाँ, वही तो बोलने आया हूँ, तो इसलिए मुसलमान स्क्रिप्ट इसलिए पे चलते इस हैं। एंड मुसलमान, आप भी नहीं नहीं स्क्रिप्ट नहीं नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर नहीं रहे हो। नहीं 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 नहीं, फर्क समझे, फर्क समझे, दो हाँ भाई, चीजें हैं। हाँ एक भाई, स्क्रिप्ट ये है कि आप किसी मुसलमान को कह रहे हैं कि जनाब आप कुरान और सुन्ना से जिस तरह वो स्क्रिप्ट मानता है, मैं आपसे हाँ कह रहा हूं कि कोई हिस्टोरिक, मुझे कुछ शास्त्र, अभी तो मैंने आपसे पहले धर्मशास्त्र मांगा था, मगर मैंने उसको भी छोड़ दिया, मैंने उसको भी स्किप कर दिया। मैं हाँ आपसे कह रहा हूं, ऑब्जर्वेशन की बेस पर अगर चलेंगे तो आपकी ऑब्जर्वेशन और है, किसी की और है। मैं मान हाँ लीजिए आपसे मिलकर चल रहा हूं कि हाँ 12th सेंचुरी से पहले मुझे आप दिखाएं कि किसी ने ये डिवीजन की हो कि भाई धर्म हाँ जो है एक शास्त्रों के अनुसार चलता है, और ये भी धर्म है कि आप शास्त्रों को बिल्कुल रिजेक्ट करें, कोई बात नहीं, आप अपनी मर्जी से चलें। भाई इस पे कोई ओके एविडेंस तो तुम दे दें। भाई तू अरे वही है ना, तुम एक स्क्रिप्ट किसी वेदा से या किसी बुक से वो कोट देख रहे हो कि उसको ओहो, तो हम। फिर तो मेरी बात सुनो, मैं आपकी ऑब्जर्वेशन क्यों मानूं ना मेरा भाई? आपसे ओके भाई ज्यादा मेरे मेजोरिटी आप ओके। मेरी बात सुनो, देखो देखो, मिसाल के तौर पर आप समझ नहीं हाँ रहे हो। एक बात होती, मेरी बात सुनो, एक बात होती है नहीं मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी माने बात, ऐसे नहीं होती बात। जब एकेडमिक बात होती है, उसके ऊपर कंपैरेटिव एनालिसिस होता है, क्रिटिकल थिंकिंग चलती है, उसके बाद आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हो, डाटा ओ, कलेक्ट होता है। मैं आपसे ये चीज हाँ कह रहा हूं, आप खुद माने हो स्टार्ट में आके कि 12th सेंचुरी से हम लोगों ने आरंभ, हमारा स्टार्ट हुआ है हमारे मत का, जो आप मानते हो साउथ इंडिया में। ओ, ओ भाई, उससे ओके पहले से ये शास्त्र वो क्लेम करते हैं, आप भी खुद कह रहे हो उससे पहले मौजूद है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्यों माने, उनको क्यों रिजेक्ट करें? इस चीज को आप समझ ही नहीं रहे। अब आप कहते हो जी मेरी मर्जी के मुताबिक चलो, आप इस्लाम के अनक, ये इस्लाम के अनक कॉमन सेंस की बात है, आपको क्यों माने, उनको क्यों रिजेक्ट करें? भाई, ओके ओके पहले मेरे आर्गुमेंट समझ लो, मतलब फिर मेरे ऑब्जर्वेशन में इसलिए वैसे क्या बोलते हैं, मैं ऐसे क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मेरी ऑब्जर्वेशन सही है। मेरे ऑब्जर्वेशन को तुम आजार नहीं, तुम टाइम टेस्टेड है भाई, तुम किसी से जाके वो वेरीफाई कर सकती हो, मेरे ऑब्जर्वेशन को वो भी मानेंगे। ओके हम्म, समझो भाई, नहीं एक एक, मेरी एक बात होते सुनो, हैं ना मेरी बात सुनो, अनरिटन रूल्स आपने क्या बोलते हैं ना, आर्गुमेंट दे अनरिटन दिया? रूल्स। आप
आपने क्या आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट जरा चेक करना दर्शकों। मैं मांग रहा हूँ एविडेंस। कहते हैं जाके और भी लोगों से पूछ लें, वो उसको 100% वेरीफाई कर देंगे। और लोगों से भी पूछ लें, ठीक भाई है। एक अब अनरिटन रूल्स भी अब होता है ना भाई, मतलब अब मैं उधर को आपको, हम हाँ, लिखते नहीं है अब पर मैं, हाँ, अनरिटनली वो रूल्स को हम फॉलो करते हैं। हाँ, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये आपका 100% तो अभी उठा के साइड पे हो जाएगा। ये जरा मेरे साथ रहना है, ठीक है ना जी। हाँ भाई। हाँ भाई। ये अभी साथ रहिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि 100% क्या होता है। हिंदी आती है ना जी आपको? ये हाँ आपको भाई। पता चल जाएगा कि सनातन किस चीज का नाम है। हम्म। आओ भाई। ओके ओके। हाँ, अभी आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, अच्छा जी, मेरे साथ रहिएगा, तो मैं आपको सैर करवाता हूँ। हम्म, अच्छा जी, ये हो गया। और इसको मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ, ठीक है। हम्म, ये भी एक आ जाएगा। तो आपको कंफर्म, क्योंकि मैं प्रमाण चाह रहा हूँ सामने हो, ताकि आपको पता चले कि जो आप कह रहे हैं ना कि भाई ऐसे भी चल जाता है वैसे भी चल जाता है, तो जरा चलो हाँ। फिर आपकी 100% जो है उनको हम हाँ भाई। चेक कर लेते हैं। भाई सनातन शब्द बुद्धिज्म जो भी है, 2000 साल पहले आया सनातन, था ना, वो भी किसी चीज आते को हैं, मानता नहीं है ना भाई। आते हैं, मनाते हैं उन्हें, उन्हें मैं मनाता हूँ, अभी रुके। अच्छा जी, मैं आपके साथ मिलकर उनको मनाता हूँ। तो सनातन जो है वो किसे कहते हैं यार? ये इतना कुछ हमारे पास इससे रिलेटेड है कि चलें इसको पहले ले लेते हैं, ठीक है जी। पहले इसको ले लेते हैं, फिर हम दूसरी चीज को लेते हैं। ये देखें जी, स्वामी हाँ। दयानंद सरस्वती जो है, अब आर्य समाज है, हाँ। ठीक है ना। हाँ। इसको ओके आपने भाई। लेना है। हाँ, आपने ये चीज समझनी है कि आपने कहा कि आप किसी भी बंदे से पूछेंगे तो आपको ये बात करेगा जो मैंने कहा है, हाँ भाई। ठीक है ना, हाँ। उससे एग्री करेगा। हाँ। अब ये देखें, ओके। स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं, ये सत्यारथ प्रकाश के अंदर पेज 476 है। उसमें ऊपर वाली हाँ। लाइन पढ़े, अब ये चैप्टर खत्म हो रहा है, आखिरी चैप्टर्स में से एक कंक्लूड पेश करके वो कहते हैं, तो वेदों से अविरुद्ध है उसको मैं धर्म मानता हूं, और जो वेद से विरुद्ध है उसको मैं अधर्म मानता हूं। तो ओके। जो वेद वेद से जो चीज कंपैटिबल होगी, कहते हैं वही केवल धर्म है। और जो हाँ। वेदों से चीज डिफर करेगी, कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, मैं उसको धर्म नहीं मानता, मैं अधर्म मानता हूं। अब ओके। पहली पहली बेस तो इस चीज में उड़ गई कि वो वेद से विरुद्ध चीज को धर्म मान ही नहीं रहे। अभी मैं आपको ओ बता भाई। देता हूं कि ओके वो भाई। कहते ओके। हैं कि मैं सनातन धर्म भी नहीं मानता, यानी सनातन हाँ। भी नहीं मानता जो चीज वेद से विरुद्ध होती है। एक मिनट मुझे दीजिएगा यार, यहाँ पर बल्कि जो है ना वो, उन्होंने तो और बड़ा कुछ कह दिया है, मगर इसको ले लेते हैं। हम्म, हाँ, ये देखो, ये ले लेते हैं, ठीक है। ये ले लेते हैं, वेद ही धर्म है, उन्होंने साफ तौर पर लिखा हुआ अपने बारे में। और एक प्रमाण मुझे लग रहा है कि मैंने शायद ऊपर उसको कर दिया है जिक्र कहीं, तो ये भी ले लें। ये देखें जी, ये भी वो लिख हाँ रहे हैं भाई। साफ तौर पर। ये सत्यारथ प्रकाश है जी, समूला 7वां, और सफा है हाँ। 170, हाँ। 170। ओके। उसमें प्रश्न पूछा जाता है वेद कैसे आए कैसे नहीं आए, वो सारी डिटेल है ऊपर। मैंने आखिरी लाइन इसलिए हाईलाइट की हुई है टाइम बचाने के लिए। तो वो कहते हैं हमारा मत वेद अर्थात जो कुछ वेदों में कहा है हम हाँ। उसको मानते हैं, उससे ओके। हटकर हम किसी चीज को नहीं मानते। यहां तक कह हाँ। दिया 11वें समूलास सफा 255 के ऊपर सत्यारथ प्रकाश में, कि जो वेद विहित धर्म है और वेद विरुद्ध चरण जो है इसको अधर्म मानते हैं, तो मूर्ति पूजा जो है ये अधर्म ठहरता है। तो जो जो ओके। ग्रंथ वेद से विरुद्ध होंगे उन उनका प्रमाण करना जानो नास्तिक होना है। तो अधर्म भी ठहरता है, नास्तिकता की बात है कि जो वेद से विरुद्ध जाएगा। इससे आपको साफ पता चलता है कि जो आप कह रहे हैं ना कि सनातन धर्म, मैं सनातन धर्म वाला हूं और मुझे किसी हाँ। किस्म के शास्त्रों के मानने की जरूरत नहीं है, और आप हाँ। जिससे भी जाकर पूछेंगे तो सेम बात होगी। मेरा भाई, हाँ। अफसोस के साथ ऐसा नहीं है। अब आप एक ही भाई वो। बात रखेंगे जो मुझे ओके। पहले से पता है, मुझे मुझे हाँ। पहले से पता है। आप एक बात हाँ। रखें, आप कहेंगे ये डिफरेंट सेक्ट्स हैं, उनका अपना वेदांत है मत ना है। भाई वो। भाई हाँ, वो वेदांता है ना, वो वेद पे मानते हैं तो वो तो भाई, वेदांता है। तो भाई मुझे मुझे आपने कन्विंस करना था इस चीज के ऊपर कि सनातन हाँ। धर्म को स्वीकार करूं।
अब ओके भाई, आप मैं कर रहे कन्विंस हैं, करूंगा। आप ओके। में और उनमें 180 डिग्री का फर्क है। ये वो सारी बेस है जिस वजह से मैं बात रख रहा हूं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि किसी भी शास्त्र को ना मानो तब भी सनातन रह सकते हो, वो मुझे कहते हाँ हैं भाई। तुम सनातन ही नहीं हो, शास्त्रों को हटाओगे। हम्म। भाई ओके ओके, वो अच्छा उसकी अमर भाई, बेसिस एक है वो। एक मिनट, अमर भाई, जी। इनसे ना ये काइंडली जरूर पूछें कि ठीक है, हम इनकी बात के साथ इत्तेफाक करते हैं, इनकी निजी राय के साथ, तो इनसे ये तो पूछना चाहिए ना, आप हमें ये तो बताएं कि आप कह रहे हैं कि वेद को भी छोड़ दें, पुराण को भी छोड़ दें, महाभारत को भी छोड़ दें, रीजन क्या है, क्या वजह है? वो किताबें अच्छी नहीं है, गलत हैं, गंदी हैं, क्या मसला है? ओके चलो भाई, ये तो बोलो हाँ, क्या। ये पॉइंट, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, मगर ये तो हाँ। उसके बाद आएगा, पहले ये बेस बना लें। आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है अली भाई। जी भाई, हाँ आप कर भाई। लें बात। जी जी। ओके भाई। ओके, मैं ये बोलता हूँ कि 12th सेंचुरी पे क्या हुआ था। जो सती सिस्टम था ना, वो सिस्टम एंड कैस्ट डिस्क्रिमिनेशन पीक पे चल रहा था। तो उस ब्राह्मण परिवार में हमारी जब गुरु जो मानते हैं बसवण्णा, वो उसी परिवार से आए थे एंड वो खुद ब्राह्मणों के खिलाफ हो गए। वो मानते हैं कि लाइक कॉन्सेप्ट तो सेम ही है जो उपनिषद पे जैसे लिखा है, भगवान फॉर्मलेस होना चाहिए, लाइक स्वगुण और निर्गुण दोनों में भी आ सकते हैं। लाइक वो कॉन्सेप्ट को तो सब हम मानते हैं, पर उनकी जो ट्रेडिशंस एंड उनकी जो प्रैक्टिसेस है हम उसको रिजेक्ट किए हैं, क्योंकि वो बाद में ब्राह्मणों के द्वारा करप्ट हो चुका था। ओके भाई। हेलो। नहीं भाई, समझ ही कोई नहीं आया मुझे। आपने मुझे एक बस। हिस्ट्री बयान कर दिया कि भाई ऐसे हुआ वैसे हुआ, मैंने हिस्टोरिक हाँ। फैक्ट का, वीरशैव भाई, टू बी वेरी हाँ ऑनेस्ट, भाई। मैंने हिस्टोरिक फैक्ट का इस एतबार से क्या करना है कि आपके अंदर क्या चेंज और आप कैसे आए। अब ये देखें, ये प्रमाण की मैं बात कर रहा था, वो क्या कह रहे हैं, हम्म। ये सत्यार्थ प्रकाश आपके सामने 14वां समूलास है, पेज नंबर है 76 और 77। उसमें वो क्या ओके। कहते हैं, वो कहते हैं ओके। और देखो, जो परमेश्वर की प्रकाशित वेदिक बात है वही सनातन, वेदिक ओके। बात है वही सनातन, और उसके हाँ विरुद्ध है वह सनातन कभी नहीं हो सकती। ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिए, वह नहीं अवश्य मानना चाहिए। आगे वो पूरी मिसाल देते हैं। सवाल ये है, मैं सनातन धर्म को पूरी ऑनेस्टी के साथ सत्य की खोज में निकलकर, अगर मुझे सत्य मिलता है मैं उसको स्वीकार करना चाहता हूं, मगर ओके। अफसोस मुझे ये चीज का है, दुख मुझे इस चीज का है, निराश मैं इस चीज पर होता चला जा रहा हूं दिन ब दिन, कि भाई कोई भी सनातनी आकर मुझे एक पंथ पर, एक पक्ष के ऊपर बात कर नहीं पा रहा। जो आता है वो एक नई पतंग उड़ाता है, नई धागा खोलता है, और वो कहता है जी मेरे पीछे चल पड़ो। कैसे करूं मैं? भाई ओके, लाइक सनातन धर्म एक वो अम्ब्रेला की तरह है भाई, उसके अंदर कलेक्शन ऑफ आइडियोलॉजी, वो एक पर्टिकुलर सेक्ट नहीं है, वो सेक्ट ऑफ सेक्ट्स है भाई। समझो भाई बात अच्छा, को। अम्ब्रेला, अच्छा ओके। ठीक है, अम्ब्रेला, हाँ ठीक है, अम्ब्रेला ये एक व्यक्ति के हाथ में है, या हर एक अपनी मर्जी से छीन रहा है? क्योंकि बारिश भाई। पड़ रही हो, बारिश हो हाँ। रही हो, मैं आपकी देखो, मैं आपकी उपमा कोई लेकर चलूंगा, मैं लॉजिकल आदमी हूँ। तो ओके भाई। लॉजिक वाइज आपने कहा ये अम्ब्रेला है, तो हाँ। अम्ब्रेला एक व्यक्ति के हाथ में, ये दो, क्या बारिश पड़ रही है, तूफान आ गया है, अब हाँ आप मुझसे अम्ब्रेला छीन लो, मैं आपसे छीन लूं, तीसरा आपसे छीन ले, मुझसे छीन ले, तो सारे भीग जाएंगे, किसी का भी फायदा नहीं होगा। तो ऐसी अम्ब्रेला का क्या करना है जो ढांप ही ना रही हो, बल्कि जब तूफान आए जो छींट पड़े सारे कपड़े भिगो जाए, तो ऐसी अम्ब्रेला को तो छाते को कहीं और घुसा देना चाहिए। हाँ। भाई, तुमने लिटरली ले लिया अम्ब्रेला के मतलब। वो आप लिटरली, यार। बहुत अच्छे, नहीं लिटरल कब नहीं। लिया है मैंने, मैंने भाई उस मैं उपमा को ही एक्सप्लेन किया है। भाई भाई बात समझो, बात समझो, बात हाँ। समझो। ओके। नहीं, अम्ब्रेला क्या तो करती है, अम्ब्रेला भाई अम्ब्रेला क्या करती है, कवर करती है ना। भाई उसके अंदर आता है हम। ओके ओके अम्ब्रेला भाई, का उसको मतलब ये छोड़ दो, होता उस है, मिसाल अच्छा नहीं था अम्ब्रे भाई, छोड़ो उसको। हाँ, मिसाल अच्छा नहीं था, थैंक यू, आप समझ गए भाई। जी, और भाई मिसाल दे ओके। दो। ओके और मेरा भाई, चलते हैं। भाई बात समझो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आज स्ट्रीम पे तुमने बोला था कि तुमको मैं इस्लाम से हिंदुइज्म की तरफ अगर वापसी करवाऊँ। ओके, तुमने वो रखा था ना। जी 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 जी। जी। ओके, पहले मैं तुमको ये गलत प्रूव करना चाहता हूँ कि तुम जो मानते हो ना वो गलत है, फिर मैं तुमको पिच कर सकते हो कि ये सही है ना भाई। अच्छा, ये आप यहाँ पर ओके। आप मुझसे पूछना चाह रहे हो ना, हैं? हाँ भाई। तो हाँ। मैं ओके। आपको बताता हूँ। इस्लाम, आप ये कहना चाहते हो इस्लाम गलत है ना, है ना? हाँ भाई। हाँ भाई। ये मतलब देखो, ये हाँ, देखो, ये गलत। आवाज सुननी है, ये आवाज सुननी है, आवाज आई है? हाँ भाई। ये मैंने इस्लाम को रख दिया कबर्ड के अंदर। हाँ, अब सिद्ध करो सनातन धर्म कैसे ठीक है। चलो हाँ शुरू हो जाओ। ओके 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 भाई ओके। हाँ, चलो। सनातन धर्म वो टिकी है दो चीजों पे, लिबरलिज्म एंड सेकुलरिज्म। ओके। ये किधर है, ये किधर है, प्रमाण चाहिए, ओके चलो शुरू हो भाई, जाओ। उसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं भाई।
नहीं, ऑब्जर्वेशन आपकी और है और दूसरे, देखो मेरी बात सुनो, समय हाँ व्यर्थ जाएगा। मैंने आपको एक सनातनी की ही ऑब्जर्वेशन दे दी जो डिट अपना, सॉरी, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट, कतई आपसे विरुद्ध जा रहा है। वो कहता है कि जनाब जो सनातन है, ये देखो ना जरा, ये आपकी ये भी ऑब्जर्वेशन है, स्क्रीन पे देखो, कि वेद विरुद्ध जो बात होगी वो सनातन हो ही नहीं सकती। जो वेदिक्त बात होगी, ईश्वर की प्रकाशित, वो है सनातन। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन पेश कर रहे हो और मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि आप मेरी ऑब्जर्वेशन को ठीक मानो। चलो, एक फॉर द सेक ऑफ भाई आर्ग्यूमेंट, एक सेकंड, भाई एक सेकंड, मैं आपकी भाई एक सेकंड। ऑब्जर्वेशन को मान के आ भी गया सनातन धर्म में, कल को मुझे को हाँ आर्य समाजी मिलेगा, वो मुझे कहेगा ओ बेवकूफ मूर्ख, किसके पीछे जा रहा है, लिबरलिज्म का चक्कर ही नहीं है, ईश्वर की वेद से तो हम हट नहीं सकते। मैं कहूंगा क्यों भाई, इसीलिए तो हम मूर्ति पूजा नहीं करते। आप मुझे बताओ, मूर्ति पूजा करते हो, इतने लिबरल हो? हम्म। भाई, हेलो। हाँ बोलो भाई। हाँ भाई, मतलब अगर उस टाइम पे लिबरलिज्म या सेकुलरिज्म की वर्ड यूज नहीं करे तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, है ना? नहीं, मैं ये पूछ ही नहीं रहा, लिबरलिज्म वर्ड या सेकुलरिज्म वर्ड की बात नहीं कर रहा, उस साइकोलॉजी हाँ ओके मानसिकता की ओके ही बात को शास्त्रों से दिखा दो, कहीं से दिखा ओके। दो। भाई हाँ। वसुदैव कुटुंबकम के नाम सुना है ना भाई? और नहीं, वासुदेव वासुदेव कुटुंबकु जो है, जो एक्सप्लेनेशन आप पेश कर रहे हो उसका बिल्कुल ऑपोजिट पेश करते हैं दूसरे लोग। वो कहते भाई हैं वासुदेव कुटुंबकु का मतलब है सिर्फ और सिर्फ जो आर्यावर्त के अंदर आते हैं वो लोग हैं हमारी फैमिली। नो, इससे नहीं है पर, भाई। इससे, हाँ ये देखो मैं पेश कर देता हूँ। आर्य समाजियों को वासुदेव कुटुंबकु जो है, उनकी अंडरस्टैंडिंग टोटली डिफरेंट है। वो कहते हैं आर्यावर्त के अंदर जो लोग हैं वो वासुदेव हैं, उसके अलावा तो सारे 10 यू हैं। आप पढ़कर देखो सत्यार्थ प्रकाश आर्यावर्त का जो परिचय दिया है, उसमें कहा है कि जितने विदेशों में रहने वाले वासी हैं वो सारे 10 यू हैं, डाकू हैं और हीन नीचे हैं हमसे। तो वासुदेवा कुटुंबकु किधर गया? वो सिर्फ सनातनियों के लिए है। हाँ, तो नहीं है ये भाई। हमें मत बताएं भाई। आप अपनी ऑब्जर्वेशन आप अपने पास रखें, ये प्रैक्टिकली कहीं भी नजर नहीं आ रही। निचली भाई जातियों के ऊपर मूत्र की विसर्जन किया जा रहा है, ब्राह्मण जो है उसका मंदिरों के ऊपर कब्जा है, ठीक है। इसी तरीके से जो दलित हैं, शूद्र हैं, उनकी महिलाओं को धकेल कर बाहर फेंका जा रहा है। साउथ इंडिया के ड्राविडियंस जो ओरिजिनल बासी थे भारतवर्ष के, उनको उठा के बाहर फेंक दिया गया, पुश करके आर्यंस भाई यहाँ पर आए। ऐसा तो ऐसा भाई कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई ओके, ये आपकी मतलब ऑब्जर्वेशन नहीं है ना तो भाई। भाई तो तुम किधर थे आप एक चीज, ट्वेल्थ एक सेंचुरी गलत चीज को ट्वेल्थ पकड़ के सेंचुरी से तुम, पहले 12वीं सेंचुरी से पहले आप किधर थे फिर? मतलब मैं तो अभी पैदा हुआ ना। नहीं, आपकी विचार की हाँ बात ओके कर रहा ओके। हूँ ना। हाँ आपकी विचार भाई, बात समझो, बात हाँ, समझो भाई। सनातन धर्म उस टाइम पे आस्तिक एंड नास्तिक दो तरीके की फिलोसफीज एग्जिस्ट करते थे हजारों साल, 2.5 के साल, मतलब चारवाक्य हो गया, नहीं बुद्धिज्म हो गया, सनातन, एक जैनिज्म सॉरी हो गया। सॉरी सॉरी, वो मुझे पता है, वो दर्शनों का मुझे पता है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, चार वाका जो है तो बीसी जो भी मामला है, आप कह रहे हैं सनातन धर्म में आस्तिक और नास्तिक फिलोसफी दोनों सनातन धर्म के अंडर आ रहे थे। हाँ भाई। भाई यहाँ पर वेद के अंदर लिखा हुआ है कि जो नास्तिक है उसको चीर डाल, काट डाल, फाड़ डाल, भस्म कर दे, जला दे, राख बना दे। आप कह रहे हैं सनातन धर्म के अंडर आता है नास्तिक। भाई वो वेदांत है, वेदांत है भाई, वो ओ वेदा पूरे ओ से तो क्या सर, बोलते हैं, सनातन के ओ ठेका नहीं तो सर, लेके रखा है भाई। ओहो, वाह वाह भाई वाह। ओ भाई सना, एक मिनट जरा रुको, एक मिनट। भाई वो यार ये हमारे साथ वेदांत है सनातनी ना भाई भाई। मौजूद है, हाँ एक मिनट जरा रुके। सनातनी भाई हाँ आप इधर हैं हमारे साथ? सनातनी भाई, माइक अनम्यूट करें जरा। सनातनी भाई, आपकी आवश्यकता है हमें। उन्हें माइक म्यूट कर लिया, उन्हें क्या, उन्हें कान फड़न का टाइम आया, माइक म्यूट कर लो। सनातनी भाई माइक तो खोलें। सनातनी भाई, भाई माइक तो म्यूट, ये सत्य है। हम जब किसी चीज गलत को देखते हैं तो उधर ही बोलते हैं। हाँ, वो माइक म्यूट कर लिया है, ये है हाँ भाई। सत्य। आप रुके जरा, रुके, मैं ये सनातनी भाई से पूछना चाहता हूँ क्योंकि ये तो नाम के ही सनातनी है ना जी। तो इनको पूछ लेते हैं कि वेद जो है वो सनातन धर्म, उससे जो है ना वो ड्रामेबाजी है वेद सारी, वो कुछ भी हकीकत नहीं है उसकी। यार ये जो पीछे मुसलमान जोड़ है मेरा भाई, मैं ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है, चलो एक दो को कर देता हूँ ताकि अगले भाई जो है थोड़ा रुक जाए। ठीक है मेरे भाई, आप ज्वाइन ना करें मेरा प्यारा भाई, बार बार रोक रहा हूँ, आप लोग बात ही नहीं आ रहे मेरा भाई, मैं क्या करूं फिर? इधर मुझे बुरा ही बना दो फिर, वो ठीक है, बुरा बनना ठीक है, मगर आप बात तो पीछे सनातनी कोई आएगा वो कहेगा स्टेज फुल है, तो फिर मैं आपको उस वक्त बात करूंगा या मैं आपको निकालता रहूंगा? वो सनातनी चला गया जी, वो सनातनी ही चला गया। उसने हेलो। कहा अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, गूंगे बहरों की नगरी कौन किसी की सुनता। चलो, ना भाई पैरवी ये भाई कैस ना फरहाद करेंगे, हम तर्द टीटो पार्टी और ही इजाद करेंगे। चलो।
नवा कटा खुल हेलो गया है। अब हाँ जी जी बोले भाई बोले, वो भाई, भाग गया बात भाई, समझो। उससे मैंने ये अंडर पूछना था। हाँ। हाँ तो रहने दो भाई, उसको छोड़ो। भाई 100% सनातनी में तुम्हें क्या लगता है 1% लोग भी शायद कभी वेदास को पढ़े होंगे? ठीक है ना भाई? देखो 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 हाँ देखो, ये जो आपने हाँ आर्ग्यूमेंट दिया ना, हाँ किसी चीज का प्रैक्टिस में ना होना, उसका हाँ आइडियोलॉजी के साथ कोई ताल्लुक